निवेश आरोग्य में भाग 30, निवेश आहार में भाग 6, वैज्ञानिक गाड़ी होंगे। तो मैं बात कर रहा था कि नैसर्गिक खेती की तरफ हमें फिर से मुड़ना है, दूसरा कोई उसमें चारा नहीं है। फिर उसका आधार देसी गाय यही नहीं है। अभी पूरे विश्व भर में देसी गाय को हटाकर उसके जगह ये जर्सी गाय या संकरित गाय इसका प्रयोग शुरू हो गया। और अभी देहातों में काफी कठिन परिस्थिति है कि देसी गाय कुछ लोगों के पास है, लेकिन बहुत ही थोड़े लोगों के पास, बाकी सब जर्सी गाय है। तो देसी गाय का प्रचलन कैसे बढ़े इसकी तरफ देखना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये संकरित गाय मरती जाएंगी, उनकी जगह देसी गाय से लेनी चाहिए, ये हमें शुरू करना पड़ेगा इस प्रकार से। और फिर देसी गाय का जो गोमय और गोमूत्र इस प्रकार का है, उसके आधार पर जीवामृत बनाना, वो पूरे खेत में दे देना, इस प्रकार से गोबर गैस प्लांट का बनाना, ये बातें हम कर सकते हैं। अगर ये दूध देने वाली गाय इस प्रकार की है तो दूध और घी जैसे प्रोडक्ट भी उससे बन सकते हैं। तो ये भी एक इनकम सोर्स हो जाता है, ये भी पैसा दिला सकता है। और मूल रूप से इसमें पर्यावरण की हानि बिल्कुल नहीं होगी, पर्यावरण अच्छा रहेगा, जमीन, पानी, हवा, इन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका प्रदूषण कम होता जाएगा। और फिर हमारा भी स्वास्थ्य सुधरेगा, वनस्पतियों का, बाकी प्राणियों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसमें जो दिक्कतें हैं वो एक आदमी अगर ये करता है तो ये काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि दूसरे जगह से कीटक वहाँ पे आने लगते हैं, तो सभी को मिलकर ये करना है। और फिर भी अगर मुसीबत आ जाती है कि कीटों का बड़े पैमाने पर प्रादुर्भाव हो जाता है, तो एक मैंने अभी हाल ही में उदाहरण सुना था, वसुधा सरदार नाम की खेती है, और ये जो मावा करके लोग बताते हैं वो पूरे धान पर आ गया, और इतने बड़े पैमाने पर था कि सभी जो उसके मजदूर है, किसान है, वो सब अवंदित हो गए कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बच नहीं पाएगा, हमारा जो उत्पादन है वो बच नहीं पाएगा, और हमें केमिकल्स का प्रयोग करना ही पड़ेगा इस प्रकार से। तो उन्होंने जाकर उनसे बात कही, तो वो बोले ठीक है, सुबह एक बार खेत पर जाकर देखते हैं क्या है। आश्चर्य की बात रही कि बहुत छोटे छोटे पंछी हजारों की तादाद में, संख्या में वहाँ पे उपस्थित हो गए, और उन्होंने वो मावा खाना शुरू कर दिया। उनको 3 दिन लगे मावा खाने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरे मावा को खत्म कर दिया, और जो धान है वो बच गए। तो ये नैसर्गिक शत्रु है, केमिकल पेस्टिसाइड्स ने उनको भी भगा दिया। और फिर कंट्रोल कैसे करेंगे इस प्रकार के कीट को? तो अभी ये तो उपाय देते हैं कि दशपर्णी अर्क है या और भी तरीके हैं इस प्रकार के, अगर कीटों का प्रादुर्भाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए नैसर्गिक खेती में भी उपाय दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रकार के नैसर्गिक शत्रु ये होना, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और ये जो मैंने मधुमक्खी की बात की थी कि मधुमक्खी का पालन करेंगे, अगर नैसर्गिक खेती कर रहे हैं तो मधुमक्खी का पालन करेंगे तो उससे उत्पादन में बढ़ो। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि उसको आगे लेके चलना है। तो मैं समझता हूँ कि किसानों में आदान प्रदान होना चाहिए विचारों का, अनुभवों का, और सभी मिलकर इस प्रकार की खेती करेंगे, नैसर्गिक खेती करेंगे तो सभी का भला उसमें होगा। तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और हम आगे बढ़ाते रहेंगे।